जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, हम आज पहुंचे थे ECHS पॉलीक्लिनिक भिवानी, जहां पर पूर्व सैनिकों के लिए जो फैसिलिटी ECHS की लागू की गई है उसकी, और उसमें भी आने का मेन मकसद था कि सुबह मेरी खुद मदर आई थी, वो दवाई लेके गई, कुछ दवाई मिली, कुछ नहीं मिली, कुछ लोकल परचेज कराई। उसके बाद जैसे ही माँ बाहर निकलती है तो उनको एक कार्ड दे दिया जाता है हॉस्पिटल का। उस हॉस्पिटल का कार्ड भी मैं आगे वीडियो में लगाऊंगा, और बता दिया जाता है कि भाई आपको रेफ़र की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फ़ोन करें, हमारी सेटिंग है, ये है, वो है। और मदर वो कार्ड ले जाके मेरे को दे देती है। तो वो उसकी कंप्लेंट करने के लिए मैं यहाँ आया भिवानी ECHS OIC के पास, कंप्लेंट रजिस्टर करी। तो यहाँ पे मेरे को और एक माताजी मिली जिनकी एज मैं बताऊँ तकरीबन 58 साल, इनके कार्ड के हिसाब से इनकी एज 58 साल है। सुशीला देवी हैं। और कहाँ से हो जी आप? हनुमान गेट पीपलीवाड़ी चौड़ी से ये यहाँ पर आए हैं। जो इनकी समस्या है वो भी इनसे जानेंगे, लेकिन पहले मैं मोटी मोटी समस्या बता दूं। इनको जो दवाई डॉक्टर के द्वारा दी गई है उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 दवाइयाँ हैं। 9 दवाइयों में से 3 टैबलेटें इनको दे दी गई और 6 टैबलेट ये बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं। इन्होंने NP अगर आप वीडियो में देखोगे NP लिख दिया, N ने लिख दिया कि नॉट अवेलेबल। और जैसे ही ये ECHS OIC के पास जाते हैं तो वहाँ से बताया जी कोई समस्या नहीं है, अब LP कर लो। अब समस्या सुशीला देवी जी को ये आ रही है कि भाई मैं ये LP क्या होता है, कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट, कहाँ से पैसे ले आएँ, ये क्यों खोल रखा है। तो इनसे बात करेंगे कि इनको बीमारी क्या है और ये समस्या क्या आ रही है। ECHS के अगर अधिकारी वीडियो को देखते हैं तो कृपया इसका समाधान जल्द से जल्द करें कि भाई ये LP क्यों करनी पड़ रही है। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते जी। क्या नाम है जी? जी सुशीला। सुशीला जी कहाँ से आए और क्या बीमारी है? हनुमान गेट पे प्लाट जोड़ जी, मेरा सारा शरीर रकड़ा पड़ा, साल 3 हो गए। अच्छा। आराम नहीं हो रहा, दवाई हुआ पड़ता है। वहाँ तो दवाई कौन दे, नुका दे, बस है ही नहीं दवाई, एक तो दवाई दे कर भेज दे हैं। अब आप गए थे ऊपर कर्नल साहब के पास, तो वो क्या बोले? वो क्या बोले, अब LP के रख के LP मन तो कौन मेरा भाई। अच्छा। हाँ फिर तो अब आप क्या करोगे? इस दवाई को कहाँ से कैसे क्या करेंगे? तो भाई मैं के घर में पीछे ले आऊंगी, फिर ले आऊंगी दवाई मोल, और क्या करेंगे? मोल लोगे यानी कि। तो कितनी बार आपको ये बताया गया कि भाई दवाई नहीं है? दवाई कई बार कह दिया जी, कागज कुगज तो बात है तो घर में पड़े हैं, दवाई मिला है को नहीं रहा। अच्छा, हाँ जी, दवाई मिलती है? 1 2 दवाई दे दे हैं। अच्छा। इवन 9-10 लिख रखी, इवन मतलब 3 दे दी। उन तक के आराम होगा फिर, और बाकी नहीं दिए। हाँ तो आप मैं क्यों, सारा देश बैठा हुआ है, नुए रो है। आप क्या कहना चाहोगे कि क्या होना चाहिए यहाँ? क्या होना चाहिए भाई, हमने दवाई मिलनी चाहिए भाई उरा। अच्छा, दवाई मिलनी चाहिए भाई, इसमें दवाई भेजो भाई, हमारा दवाई मिले बिल्कुल। तो और भी हमारे साथ एक्सोरिश मैन है, उनसे भी जान लेते हैं। ऐसा ना हो कि भाई एक ही से पूछा, क्योंकि साथियों अंदर मीडिया अलाउ नहीं है, तो हम बाहर वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है जी? रामपल जी। कहाँ से आए? धारेड़ू से। धारेड़ू से। क्या समस्या? मेरे दांतों में दर्द है 4-5 दिन से। आज डेंटल के लिए आए थे, दांत दिखाए थे। अच्छा जी। ये 3 टैबलेट डॉक्टर हमने लिखी। अच्छा जी। उनमें से एक गैस की पेंटाप्रोजोल दे दी, जो पेन किलर है वो तो दी नहीं। अच्छा। उस हिसाब से मिलते हैं तो बोलते LP कर लो। LP करना इतना आसान नहीं होता। पहले कैश लेके कैश पेमेंट करके खरीदो, फिर उसका बिल बनाओ, फिर इनके पास 50 डॉक्यूमेंट और लगाओ, उसके लिए अपना ECHS कार्ड लगाओ, OC की सैंक्शन लगाओ, फिर वो फाइल कितने दिन घूमती रहेगी, कब कैश आएगा उसका कोई भरोसा नहीं होता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है, LP इनके पास एक LPC सैंक्शन होता है, ये अपने खुद खरीदो और पेशेंट को प्रॉपर दवाई दी जाए। तो ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ कि आप दवाई लेने आए या? मेरा तो रेगुलर मंथली में शुगर की लेता हूँ। अच्छा। और इसकी सर्वाइकल की लेता हूँ। हर महीने में 4 में से 2 ही मिलेंगी, 2 नहीं मिलेंगी। तो 2 आप LP करते हो? LP करते हैं, उसका कोई क्लेम नहीं करते, अपनी पॉकेट से खाते हैं। अभी तक कोई क्लेम हुआ आपका? है कोई क्लेम नहीं हुआ। अभी तक कोई क्लेम नहीं हुआ। तो ECHS OIC के पास गए आप? हाँ, ECHS OIC बोलते हैं, क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन पैसा नहीं आता है? पैसा नहीं आता क्या? उसके लिए
15 किलोमीटर गांव, 15 जाना 15 आना, डॉक्यूमेंट बनाना, इनको देना, और 100 रुपये की दवाई होती, 200 रुपये खर्च करके फिर वो एलपी का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल। तो आप क्या कहोगे कि भाई ECHS में दवाई यहीं मिलनी चाहिए या बंद होना चाहिए? दवाई मिलनी चाहिए, ECHS के अंदर प्रॉपर दवाई मिलनी चाहिए। इनके पास जो दवाई नहीं है तो इनको आते ही रेफर दे देना चाहिए, अपने सिविल हॉस्पिटल में जाओ और अपना ट्रीटमेंट कराओ। बिल्कुल। तो साथियों, सीधा सही जवाब होना चाहिए। कौन सी रेजिमेंट है साहब अपनी? हम तो ASC के। अच्छा, ASC के कोर्स हैं। तो साथियों, ये हमारे साथ अभी 2 पेशेंट मिले थे, जिसमें से दोनों को ही अगर बात करें तो 70% जो दवाई है वो लोकल परचेज करने के लिए बताया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है कि ECHS के नाम पे पॉलिसी तो बना दी गई है, डेली लेटर भी जारी होते हैं, पॉलिसी अपडेट भी होती हैं, नियम भी बदलते हैं, कानून भी बदलते हैं, लेकिन जब पेशेंट यहाँ पर आता है, जब एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आता है, और एक्स सर्विसमैन की विडो जो यहाँ पर आती हैं, उनको अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम ECHS OIC भिवानी और ECHS हेडक्वार्टर हिसार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका एक स्थायी समाधान निकाला जाए कि लोकल परचेज एक्स सर्विसमैन ना करके ECHS खुद करे, और जो बाहर ये कार्ड वाले ये घूमते रहते हैं, इस पे भी रोक लगाई जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान भिवानी से। धन्यवाद।